से थोड़ी सी राहत मिलती है। एक तरह की ये मिर्गी है, हाँ मिर्गी है। अच्छा किसी को मिर्गी का दौरा पड़े तो जूता सुंघाइए तुरंत आराम हो जाता है, मगर जिसको प्यार वाली मिर्गी का दौरा पड़ता है उसे जूता सुंघाने क्या लगाने से भी फर्क नहीं था। इसमें आदमी जमीन छोड़ देता, ऊपर उठता जाता, उठते 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 एक ऐसी स्थिति आती है खुदा से मिल जाता। एक तपाकन बच गया, खुदा से नहीं मिलता तो पक्का है कि पागल हो जाता है। विश्वास करो यार, मुझको ये रोग हो चुका है, मैं खुदा से नहीं मिला, बच गया। अब सही जंग हंसी में अपने नहीं समझ पाया, इसलिए कह रहा हूं कि मुझको सुनिए। अरे मैं बच क्या गया, झेल गया। नौजवानों सुनना सुनना, मैं ले चलूंगा कविता को कहां, उसे आप देखिएगा। मैं झेल गया इसलिए कि उस जमाने में दूध दही घी ये सब शुद्ध मिलता था। मैं झेल गया, मगर नौजवानों किस्मत के मारो, आधा पोटास आधा बुढ़ापे की पैदावारों, तुम नहीं देख पाओगे, तुम नहीं देख पाओगे। ये अधरा अमृत तुम्हारी हड्डियां गला देगा। प्यार अंधा तो होता है, मगर तुम्हारे घर वाले, उसके घर वाले, मोहल्ले वाले ये अंधे नहीं होते। प्यार पूजा है, प्यार पूजा है, तो पूजा में चरणामृत मिलता है। तुम्हारी टांग तोड़ देंगे तब महसूस करोगे कि दिल टूटने से टांग टूटने पर ज्यादा दर्द होता है। अच्छा एक बात और समझ लेना, आजकल की लड़कियां भी बड़ी सीधी सादी भोली भाली नहीं है, बहुत तेज तरार है, भरोसेमंद तो कतई नहीं। तुम अनुलोम विलोम करते रह जाओगे, कोई नया सेक्टर तलाश ले। मेरा मतलब है कि जिधर ज्यादा ऑक्सीजन मिले तो उधर नाम कर ले। क्या कर लोगे, उसके प्यार में पागल हो जाओ, गाते फिरोगे, ये दुनिया ये महफिल। इसी तरह गाते 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 जाते बीत जाएंगे 3 साल, बढ़ जाएंगे सर और दाढ़ी के बाल, पिछड़ जाएंगे बाल, तब खड़े रहोगे किसी बस स्टॉप पर फटे हाल। वही तुम्हारी प्रेमिका आएगी, पूछेगी अंकल कौन सी नंबर की बस से आई? इसलिए कह रहा हूं, समझ जाओ, ये प्यार वार बाद में सब कढ़ाई में चढ़ जाता है। मेरा एक क्लास फेलो रामलाल को रामलाल कबाब खूब पढ़ा लिखा करके घोड़ा बनाना चाह रहा है। रामलाल घोड़ा कहाँ बना, 12वीं तक पहुंचते पहुंचते 12 सिंगा बन गया। श्यामलाल पीएचडी करना चाह रहा था, आजकल परचून की दुकान चला रहा है। कान खोल करके सुन लो नौजवानों, जो ये प्यार के चक्कर में नहीं पड़े, वो पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पाए, वो कलाकंद खा रहे हैं। हमारे देशों के हिस्से में शकरकंद आए। और अब सुनना कि हमारे इस देश में आजकल जो हर तरफ ये लैला मजनू के बाल बिखरे हैं ना, ये प्यार वार कुछ नहीं है, सिर्फ वासना है। एक बार तालियां उठे आपकी। सब जगह लैला मजनू के बाल बिखरे पड़े हैं, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ वासना है। हाँ, सच्चे प्यार की आंख में, सच्चे प्रेम की आंख में जब कहीं कोई सबरी पकती है। अब ये मेरी पूजा की पंक्तियां सुने, प्रभु धोरक भी सुने। हाँ हाँ हाँ, सच्चे प्रेम की आंच में
जब कहीं कोई सबरी पकती है तो झूठे बेरों के लिए उस ब्रह्म की लाल टपकती है। बहुत सुंदर। हाँ, सच्चे प्रेम की आंच में जब कहीं कोई सबरी पकती है तो झूठे बेरों के लिए उस ब्रह्म की लाल टपकती है। ये प्रेम ममता में ढलकर जब काट देता है धर्म संकट का क्लेश, तो अनसुईया के अनैया में पकड़ियां चलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जब बरसती है निष्काम प्रेम की बदलिया, तो ज्यों की त्यों बेदाग कोरी की कोरी भर देता है कबीरा झीली झीली चलेगा। और जब आ जाता है इस लौकिक प्रेम को अलौकिक की तरह बाँचना, तो एक गांव की कंवारन की उंगली पर उस अवतारी को पड़ता है नाचना। कट जाती है भव बाधा, सहज सुलभ हो जाता है गोलोक धाम। दुनिया रटती है नाम, पहले राधे फिर श्याम। बच्चे आगे देंगे, बच्चे बच्चे आदेशित दीजिए। एक हाथ संतोष सुनिए 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 सुनिए, आप ऊब गए हैं, थक गए हैं, लेकिन पीछे चलिए। देखिए 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 देखिए, समय की मर्यादाएं हैं और आपकी थकान मैं समझ रहा हूँ। सुनिए सुनिए, अभी आप लोगों के मन का मैंने सुनाया, अब मेरे मन का सुन लीजिए। 4 मिनट की कविता। शर्त यह है कि व्यवस्थापक बंधु, हाँ अध्यापक मेरा बंधु, आग्रह है कि विद्यार्थियों के इच्छा के लिए ही हम भी बैठे हैं, और आपसे आग्रह है कि विद्यार्थी आपको जितना मान है, जब 25 सालों में मुझे मान नहीं मिला है। आपकी महानता है, आपके ही बुलावे पर हम आए हैं और आपका इतना सद्व्यवहार है कि हम ऋणी हैं आपके। नौजवानों, सर झुका के आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आपके लिए ये कविता सुना रहा हूँ। ये मिशन की कविता है, सच्ची घटना पर आधारित है। इलाहाबाद की प्रयागराज की एक सच्ची घटना अखबार में निकली। एक अलग रंग देखिए राधेश्याम भारती का, वैसे तो सोनी चैनल तक आपने देखा है मुझको, लेकिन एक अलग रंग देखिए अब। और मैं कविता को मैंने वादा किया था आपसे कि कवि सम्मेलन को उस मोड़ पर ले चलूंगा जहाँ जैसा समापन होना चाहिए। एक बाप के 2 बेटे, पूरे देश की समस्या है। सुन लीजिएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा आना सार्थक हो जाएगा। एक बाप के 2 बेटे, दोनों अफसर। उन दोनों अफसर बेटों की मां का देहांत हो गया। 13वीं बीती, बाप ने दोनों बेटों ने अपने बाप से कुछ कहा, फिर बाप ने जो उत्तर दिया उनको आपको सुना रहा हूं। एक बार आपकी तालियां चाहिए, समझे तालियां। बस अब शांति से साथ दीजिए, कोई ताली की जरूरत नहीं। के दूसरे दिन बेटों ने बाप से कहा, फिर बाप ने जो उत्तर दिया सुनिए। बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। ये राय देते हैं कि अब मां का देहांत हो गया, हम लोग सेटल हैं, चलिए यहाँ का बेच बात। तो बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। 1 महीना छोटे के घर, 1 महीना बड़े के घर में। ठीक कह रहे हो मेरे बेटों, समझ मुझसे पढ़कर हो तुम। मैं किसान अनपढ़ गंवार हूँ, पढ़े लिखे हो अफसर हो तुम। कांधा अपनी माँ की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। दाह संस्कार में नहीं आए थे, अफसर थे, नहीं छुट्टी मिली। कहा बाप ने कि कांधा अपनी माँ की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। लेकिन 13वीं पर आए ये एहसान क्या मुझ पर कम है? क्या बतलाऊं हमने तुमको कितने नाजों से पाला था। तुम दोनों को चमकाने में खुद को धूमिल कर डाला था। धन की शिक्षा के प्रबंध में दिन बीते कितने बेढंगे। किसी तरह सिर ढकाया अगर तो पांव रह गए अपने नंगे। तुम्हें जिंदगी मान लिया था, इसी लगन में थके नहारे।
हम कितने बेरंग हुए कब सुर्ख हो सके स्वप्न तुम्हारे, स्वयं बेसुरे हुए तुम्हारे जीवन के संगीत की खातिर, कदम कदम पर हमें हारना पड़ा तुम्हारी जीत की खातिर। जीत मिली तो क्या बतलाएं कितनी फूल गई थी छाती, लेकिन किस्मत ऐसी निकली हार गए हम जीती बाजी। 3 महीने तक मां तड़पी तड़प तड़प कर देखी रास्ता, मगर न आए उसके बेटे, एक व्यस्त दूजा भी व्यस्त था। पूरी काया कान थी उसकी, हर आहट को आंक रही थी, आंखों की बेचैनी पल पल दरवाजे को झांक रही थी। बीमारी उसका क्या करती, जीने की दृढ़ता थी गहरी, लेकिन अपने पन की टूटन शायद झेल न पाई ठठरी। माँ करती रह गई प्रतीक्षा अपने बेटों के आने की, बेटे करते रहे प्रतीक्षा माँ के प्राण निकल जाने की। अंतिम सांसों तक ममता की परछाई आंखों में देखा, पत्थर दिल वाले बेटों को पथराई आंखों में देखा। उम्मीदों की ढली दोपहर एक कसैली सांझ हो गई, 2 बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई। 2 बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई। कभी स्वार्थी सगा न होगा कितनी भी ऊंचाई छू ले, माँ को भूले बाप को भूले, बाप की तुम संपत्ति न भूले। जो भी पास है बेच के दे दूं, गांव छोड़ दूं, शहर चलूं मैं, कहां से विश्वास हो लाऊं, शहर चलूं और हाथ मलूं मैं। माना कम है सुख सुविधाएं, माना कम है सुख सुविधाएं, जीने का आधार बहुत है, पैसा बहुत नहीं है, लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है। पैसा बहुत नहीं है, लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है। तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो। आज इस सदन में एक कड़ी बात का के जा रहा हूँ आदरणीय चेयरमैन सर और जितने भी लोग हैं यहाँ प्रभुत्व वर्ग में था। बाप ने कहा कि तुम दोनों, पछता रहा है बाप की नाहक हमने इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ा दिया। कहा कि तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो, अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में पढ़े हुए हो, तो तुम जो यह बर्ताव किए हो ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है। तुम जो यह बर्ताव किए हो ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है। रास्ता देख रहे अशकों का आशीर्वाद भी दे न सके तुम, मेरे लायक बेटों माँ को अंजलि भर जल दे न सके तुम। देखो इसका नाम है कल्लू, याद रखिएगा सच्ची घटना पर आधारित है, सच्ची घटना। एक नौजवान खड़ा है, नाम है कल्लू उसका। बाप ने इशारा किया कि तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो, अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में पढ़े हुए हो, तुम जो यह बर्ताव किए हो ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है। देखो इसका नाम है कल्लू, हमें खिलाकर फिर कुछ खाया, 3 महीने साथ रहा, ये कब सोया मैं जान न पाया। बेटा वह जो बुझते मन में जीवन की एक आस जगाए, बेटा वह कंपते हाथों की जो बढ़कर लाठी बन जाए। और फिर निर्णय सुनाया, कहा तुम दोनों इतिहास रचे हो, सच्ची घटना। जमुना पार है हमारे इलाहाबाद, वो वहां की सच्ची घटना। बाप ने कहा कि तुम दोनों इतिहास रचे हो, तो मैं भी नया इतिहास रचूंगा। खेत बाग घर जो भी पास है सब कल्लू के नाम लिखूंगा। आइए कभी मुलाकात करा दूं। पूरी संपत्ति 15 करोड़ की आंकी गई, पूरा गांव लठ लेके खड़ा होकर के उन दोनों अफसर बेटों को खदेड़ दिया। एकदम सच्ची घटना, अखबार में निकली तो मैंने कहा कि तुम दोनों इतिहास रचे हो, तो मैं भी नया इतिहास रचूंगा। खेत बाग घर जो भी पास है सब कल्लू के नाम लिखूंगा। अब न मुझे परवाह कि मुझको स्वर्ग नर्क या मोक्ष मिलेगा, मैं कल्लू को हक देता हूँ, यही मुखाग्नि मुझे अब देगा। मैं कल्लू